आज का विषय जो 2014 से 24 10 वर्ष में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे सुशासन की हो, चाहे विकास की बात हो, उनको लेकर बात माननीय सांसद महोदय आपके बीच रखेंगे। और इसी के साथ साथ जो इनका लंबे समय तक इस लोकसभा क्षेत्र से एक पारिवारिक जुड़ाव रहा और जो इन्होंने विकास के नए आयाम दिए, चाहे इसमें मेडिकल कॉलेज लेकर, चाहे नहरी तंत्र में सुधार को लेकर, चाहे जितने भी, चाहे आपने वाशिंग रेलवे वाशिंग लाइन की बात है, आप सभी कार्यकर्ताओं ने इनके सामने रखी, उसको पूरा करने का काम लेकर जितने लगातार इन्होंने 10 साल में तो विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी, उन सब बातों को लेकर माननीय सांसद निहाल चंद जी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, हमारे बीच में हमारे लोकसभा चुनाव के संयोजक आदरणीय बलवीर बिश्नोई जी है, अखिलेश जी है, भाई विकास जी है, आदरणीय सलमान जी है और आप सब लोग पधारे हो। मैं आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। पिछले 25 साल के राजनीतिक जीवन में आप सब लोगों ने मुझे जी जान से सहयोग किया, मुझे प्यार और स्नेह और आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करूंगा। 1967 से लेकर लगातार आज तक मेरा परिवार राजनीति में है और सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए आप सब लोगों ने हमें सहयोग किया है और मैं समझता हूं कि ये कितना बड़ा आशीर्वाद किसी न किसी परिवार में कभी कभार मिलता है जो आपने मुझे दिया है। इस क्षेत्र की विकास की योजनाओं में पिछले सालों में विकास की योजनाओं में सबसे ज्यादा हमने काम जो घोषणा की थी उसको हमने पूरा करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह देश एक विकसित देशों की श्रेणियों में जाके खड़ा हो, इसके लिए आप सब लोगों के प्रयास और आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ में खड़ा रहा और मैं कह सकता हूं कि आज विकास की योजनाओं में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ सबसे आगे है। जो 96 के अंदर मैंने सपने संजोए थे, मैंने सबको पूरा करने का काम किया है। गंगानगर और हनुमानगढ़ हम लोगों ने मिलके एक नए आयाम की शुरुआत की। हनुमानगढ़ में डॉक्टर राम प्रताप जी के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से यहाँ पे जितने भी विकास की योजनाएं बनी तो वो हमेशा मेरे साथ में खड़े रहे। मैं मेरी तरफ से उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो रेलवे की समस्या हो तो हमने उसको पूरा किया है, चाहे वो सड़कों की समस्या हो तो उनको हमने पूरा किया है। रेलवे के मामले में हमने श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को एक हब बनाने का काम किया। आज गंगानगर से हनुमानगढ़ से हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम लोग ट्रेन से जा सकते हैं। ऐसा सौभाग्य अगर हमको किसी ने दिया है तो केंद्र की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है। और मैं समझता हूँ कि एक गंगानगर और हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला है जहाँ पे दोनों जिलों में हमारी वाशिंग लाइन बनी। हमारे 4 जो बड़े रेलवे स्टेशन है, रायसिंहनगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़, इन सब 4 रेलवे स्टेशन को हमने अमृत योजना में दिया। 20-20 करोड़ रुपए के करीब राशि इस पे लग रही है। और सबसे बड़ा काम जो 74 करोड़ रुपए सूरतगढ़ के लिए केंद्र सरकार ने दिए हैं, वहां पे वंदे भारत का एक मेट्रो स्टेशन यानी वंदे भारत का एक सर्विस स्टेशन भी वहां पे बनेगा, 2 वॉशिंग लाइन भी बनेंगी। इतनी बड़ी सौगात अगर हमें मिली है तो केंद्र की सरकार से और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने हमें आशीर्वाद दिया है। इस क्षेत्र की विकास की योजनाओं में सबसे ज्यादा हमको लाभ मिला है। सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़क के मामले में हम कहीं भी पीछे नहीं है। चाहे सीमावर्ती क्षेत्र में हो तो भारतमाला बनी, 710 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने दिए। हनुमानगढ़ जिले में ग्रीन कॉरिडोर बना, वो भी केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहा है। और अन्य सड़कें जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो बनाई है उसके पैसा भी केंद्र की सरकार ने दिया है। हम लोग किसानी क्षेत्र से हैं और किसान के खेत में सही पूरा पानी पहुंचे, इसके लिए सरकार ने काम किया। करीबन 2300 करोड़ रुपए की राशि डॉक्टर राम प्रताप जी के सहयोग से
इस क्षेत्र में आई। हमारी गंग नहर, हमारी भाखड़ा नहर, हमारी राजस्थान केनाल को जो नवीनीकरण करने का काम किया, पक्का करने का काम किया, जो भी खाड़ा कच्चा था उसको भी पक्का करने का काम किया, यानी किसान के खेत में पूरा पूरा पानी पहुंचे, इसके लिए अगर किसी ने व्यवस्था की है तो डॉक्टर राम प्रताप जी के सहयोग से केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का राज था, उन्होंने किया। आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी का राज था और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज था, तो विकास की योजनाओं को अगर अंतिम छोर पे पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने किया है। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की बदौलत आज हम लोग पूरे देश में भी हमारी सरकार है और राजस्थान में भी हमारी सरकार है। मैं अभी 19 तारीख आ रही है और 19 तारीख के अंदर एक बार फिर हमारे क्षेत्र के भाग्य का फैसला होने वाला है। मैं आप सब बंधुओं से, आपके माध्यम से सभी नागरिकों से मैं अपील करूंगा कि हम लोग कमल के निशान पर वोट देकर बहन प्रियंका को यहाँ से चुनाव जिताएंगे, ताकि देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बन सके, ताकि यह देश एक विकसित देशों की श्रेणियों में जाके खड़ा हो। मैं यह आग्रह करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैंने कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी कि मेरे जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा क्या, लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज यानी 325 करोड़ रुपए देने का अगर किसी ने काम किया तो केंद्र की सरकार ने किया है। गंगानगर में हम लोगों ने एक सिंथेटिक ट्रैक बनाया, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार ने पैसे दिए। गंगानगर के बुधवाली में हमने एक गुड शेड बनाया है, उसके लिए भी अगर पैसे किसी ने दिए तो केंद्र की सरकार ने दिए। उसमें करीबन 9 से 10 करोड़ रुपए की राशि लगी है। और मैं समझता हूं कि किसान की फसल के भाव में बढ़ोतरी होने का कारण हमारा गुड शेड रहेगा, ताकि किसान का ट्रांसपोर्टेशन बच सके और सीधा उनका जो फायदा है फसल गुड शेड में जा सके। इतनी बड़ी सौगात अगर किसी ने दी है तो केंद्र की सरकार ने दी है। हमने जैतसर के अंदर एक पावर प्रोजेक्ट प्लांट हमने वहां पे लगाया है, जो राजस्थान के सबसे पहला प्रोजेक्ट था। एनटीपीसी की सहायता से 710 करोड़ रुपए का एक पावर प्लांट लगाया था। उसमें इतनी विद्युत उत्पन्न हो रही है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में 1 मिनट भी लाइट नहीं जाएगी। मैं सोच रखता हूं और मैं कह सकता हूं कि सारा का सारा लाभ अगर किसी को मिला है तो हमारे दोनों जिलों को मिलेगा। हनुमानगढ़ में हम लोग एक प्रोग्राम में थे, यहाँ पे एक खेल कूद प्रतियोगिता थी, तो बात चली थी यहाँ पे इंडोर स्टेडियम नहीं है, सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। तो जब मैं घोषणा कर रहा था तो डॉक्टर राम प्रताप जी ने कहा था कि घोषणा सोच समझ के करना, लेकिन मैं जो भी काम करता था वो मैं बगैर सोचे समझे करता था। और आप सबका आशीर्वाद जब स्नेह मुझे मिलता था, उस काम को मैं पूरा करता था। मैंने इंडोर स्टेडियम की घोषणा की, जिसके लिए भी 4 करोड़ रुपए की राशि के करीब केंद्र की सरकार ने दिए। वो हमारा काम पूरा होकर कंप्लीट हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हमारी घोषणा कोई भी पेंडिंग नहीं है। आज फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को सहयोग से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, और भी अगर विकास की योजना में कोई भागीदारी जतानी होगी तो हम सब लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता साथ साथ चल के उसको हम लोग पूरा करेंगे। मैं ये आग्रह करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और 25 साल तक आप लोगों ने मुझे विकास की योजना में जो सहयोग दिया है और जो मेरा हमेशा आपने पक्ष रखा है, उसके लिए मैं मेरी तरफ से तहे दिल से, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमेशा आपने मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने का काम किया और एक एक विकास की योजना में आपने भागीदारी जताने का काम किया। मैंने कोई भी यहाँ पे मीटिंग ली है, सरकारी मीटिंग ली है, या फिर कभी मैं किसी मुद्दे पे मैं अफसर को मिला हूँ, तो सबसे ज्यादा सहयोग मुझे आपका रहा है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि मैं गंगानगर और हनुमानगढ़ के पत्रकारों ने जो मुझे सहयोग दिया, उनकी बदौलत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत मैं 25 साल तक इस क्षेत्र में मैंने प्रतिनिधित्व किया है। और आज भी हमेशा मैं सुख दुख में आप सबके साथ में खड़ा रहूंगा। और 19 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात जुट जाए कि देश को विकसित श्रेणियों में जाके खड़ा करने के लिए, और तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बहन प्रियंका के लिए और कमल के निशान के लिए वोट मांगे। वैसे तो सारी योजनाएं अगर मैं गिनाने लग जाऊं
चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हमने पेट्रोल डीजल के भाव में वेट का कम किया हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो। मेरे को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन गेहूं पे बोनस हो, मुख्य योजना मैंने आपको बताई है। और मैं तो आप सबको एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।